लंबे समय तक अयोध्या में विवाद चला। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई और मंदिर मस्जिद का विवाद खूब उभरा। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ फलक से ढलकने लगा और एक फैसला आया और फैसले के बाद अब राम मंदिर बन रहा है तो मस्जिद के लिए जमीन भी दे दी गई है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम क्या सोचता है अयोध्या का, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपके जो पिताजी थे वो तो इमाम थे उस समय। नहीं, हमारे ग्रैंडफादर थे हाजी अब्दुल गफ्फार, आखिरी इमाम बाबरी मस्जिद। जी। अब क्या सोचते हैं जब मंदिर बन रहा है, अयोध्या में ये विवाद खत्म हो गया, अब क्या सोचते हैं अयोध्या का आम मुसलमान क्या सोचता है? अब बस सुकून चाहिए और क्या, जो है विकास हो यहाँ का। और हमारी जो मस्जिद है और खानका है उसको भी हिफाजत किया जाए, बस यही हमारी सोच। सरकार से भी कुछ अपेक्षाएं हैं? हाँ, अब सबका साथ सबका विकास की बात मोदी करते हैं जो है, तो हमारे यहाँ भी अयोध्या है में मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान है, सबकी सुरक्षा की जाए और उसका भी विकास किया जाए। आपके बाबा इमाम थे और अब मस्जिद बन रही है, उसमें आप लोगों को कभी पूछा गया था कि नहीं कि मतलब आप क्या, आप भी कुछ उसमें शिरकत करिए? नहीं, कुछ नहीं पूछा जाता हम लोगों से जो है। तो नई कमेटी बनी मस्जिद से, उससे भी आप दुखी हैं? नहीं नहीं, हाँ वो भी सब सब बिके हुए हैं लोग। हम्म, सरकार के। क्या सोचते हैं आप कि जो जमीन दे दी गई मस्जिद बनने के लिए, उन्होंने कभी पूछताछ की आपसे? ना ना, कभी नहीं पूछा। अपने मर्जी से उन्होंने जमीन दे दिया। पहले ये कहा था मैं जमीन अयोध्या में दूंगा, अब उन्होंने जिले में दे दिया है। और जिले में ले जाके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे छोड़ दिया है। अब आप ये बताइए, अयोध्या में जो लोग रहने वाले हैं वो जाएंगे वहाँ नवराही नमाज पढ़ने के लिए? उनको अयोध्या में ही जमीन दिया जाए कहीं पे एक किनारे, ताकि वो अपनी इबादत कर सके। और बाकी मस्जिदों की जिम्मेदारी उनकी बनती है, उसकी हिफाजत करें। जैसे वो मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं वैसे मस्जिद का भी निर्माण करवा रहे हैं, हमारी खानका का निर्माण करवा रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे हैं, वैसे ही वो जो आपकी मस्जिद है उसके इसमें भी। जी, हमारी मस्जिदों को बनवावे और हमारी इबादत गाह को और कब्रस्तान को जो लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं उसकी बाउंड्री करवावे, उसको घरवावे। आम मुसलमान क्या सोच रहा है अयोध्या का? आम मुसलमान अपने सेफ्टी के बारे में सोच रहा, और हमारे मजहबी इदारे जो भी हैं बंद पड़े हैं या काबिजदार है उस पर हनुमानगढ़ी और बड़ा स्थान जितने भी महंत वगैरह हैं सारे लोग प्रशासन के सह पे काबिजदार हैं, और गलत तरीके से मुकदमा कायम करके उनको उलझाया जा रहा है। और हर एक कब्रस्तान पे कहीं ना कहीं, जैसे हमारा कब्रस्तान अयोध्या रेलवे स्टेशन के बगल में है, 7 बिस्सा ऐसे कुछ है, कितना है वो, शायद 7 बिस्सा है ना। वो करीब 35-40 साल से हनुमानगढ़ी जो है नाजायज तरीके से रोक दिया, ना उस पर मट्टी दफन होने दे रहा, ना और कोई कार्य होने दे कहा तो जा रहा है कि अयोध्या में विवाद खत्म हो गया, सब कुछ शांति है। रहा। नहीं, विवाद तो अब चालू हुआ, अब खत्म कहाँ हुआ, अब तो शुरुआत हुआ है। चाचा क्या सोचते हैं आप? हम तो ये सोचते थे कि हम सोचते रहे कि मिलेगा सुकून दिल। दर्द और बढ़ गया है तुझे देखने के बाद। हम अयोध्या वाले, जब हमारी बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो हम लोगों ने ये सोच करके सब्र किया कि चलो अब हम लोग सुकून से रहेंगे। और अयोध्या में 100 कुछ और मस्जिदें हैं और कई कब्रस्तानें हैं, कई खानगाहें हैं, कई मुजाहिदीन की मजार है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार है। चलो अब हम अयोध्या वाले जैसे पहले रहते थे, अब हम अयोध्या वाले सुकून के साथ हिंदू और मुसलमान सब लोग रहेंगे। लेकिन अब आए दिन हमको अपनी खानगाहों को पे कब्जा हो रहा है, कहीं कहीं कब्रिस्तान में कोई कब्जा कर रहा है, कोई अनलीगल तरीके से जो हमारी 500-700 साल पुरानी मज़ारें हैं और बनी हुई मज़ारें हैं, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उस पर अनलीगल तरीके से दूसरे लोगों के नाम खतौनी में चढ़ जा रहा है। और मैं इससे त्रस्त हूँ और मैं इस बात की मांग करता हूँ कि मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों का सौंदर्यीकरण करने के लिए हमारे योगी जी ने पैसा दिया है, इसी तरीके से हमारी खानगाहों को, हमारी मस्जिदों की, हमारी कब्रस्तानों की भी उसको भी सौंदर्यीकरण कराया जाए और उनको उनका भी विकास कराया जाए। कहा तो जा रहा है कि सबके अच्छे दिन आ गए। उससे आप ये मानिए कि अयोध्या में जो आने वाला टाइम है कल का, जैसे कि 92 के दंगे में हुआ था,
कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि अयोध्या में कोई मुसलमानों को परेशान नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद अयोध्या में लूटा गया, फूका गया, जलाया गया, मारा गया। अब दोबारा ये काम नहीं होना चाहिए कि वो सबका साथ सबका विकास लेके कर रहे हैं काम। अगर तो हमारी उनसे ये गुजारिश है मोदी जी से, योगी जी से, कि जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं उसी तरीके से मस्जिदों का भी निर्माण करवाएं और मुसलमानों को खुश करें। सहमत हैं आप? जी जी, हम सहमत हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भाई वो हमारे भी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और भाई और हम हमारी सुरक्षा भी किया जाए। जो लोग 25 दिसंबर से भंडारे में अयोध्या आ रहे हैं तो उसमें काफी भीड़ें आएंगी, उसे मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। कोई डर है मन में? डर तो है ही है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने लिखित दिया था कि अयोध्या में कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं होगा, और फिर 92 में मेरी मस्जिद शहीद कर दी गई, और हमारे घरों को, हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया, 13 मुसलमानों को शहीद किया गया, तो अब 17 मुसलमानों को शहीद किया गया, हमारे घरों को लूटा फूका गया। तो हम तो अब तो इस बात से डर लगता है कि फिर भीड़ आ रही है। हम ही नहीं, अयोध्या का हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय इस बात से डर है कि अब फिर भीड़ आ रही है, मेरा क्या हो। इकबाल भाई, आप तो मुद्दई थे बाबरी मस्जिद के और अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में भी रहते हैं। क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो जो सोच रहे हैं वही सच है। ये अयोध्या है, अयोध्या में तो कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है और तमाम लोग देश विदेश से आ रहे हैं, जो भी अच्छे काम करने के लिए आ रहे हैं, तो काम तो अच्छा होना, हमें विश्वास है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई डर लगता है सर? हमें कोई डर नहीं लगता। मैं तो जानता हूँ कि अयोध्या में योगी जी की सरकार है, डर किसी को नहीं होना चाहिए। जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए सरकार है। अयोध्या का आम मुसलमान क्या सोचता है, जैसे लोगों ने तमाम दर्द बताए? देखिए, ये सब पुरानी बातें हैं। जो कुछ जो है इन्होंने लोग कहा है, ये सब पहले गुजर चुकी है, तो लोगों को थोड़ा बहुत डर तो जो है रहेगा, उसमें कोई झुठलाया नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए प्रशासन जो है मौजूद है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब तो मस्जिद के इमाम हैं इसी, तो आपके मन में क्या है? हाँ, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हैदर अली है और मैं एज ए इमाम इस मस्जिद का इमाम हूँ। और मैं अपना जो बात का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लामा इकबाल के एक शेर से कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, अगर वो शपथ ग्रहण करते हैं, अगर वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, तो ये सबके मत से, सबके वोट से बनते हैं। बैठने के बाद उन पर ये बात आया होती है कि वो सबका साथ सबका विकास कहने नहीं करने। एक होता है जुमलेबाजी, एक होता है करना, एक होता है कहना, एक होता है अमल करना। तो जहाँ तक के जुमलेबाजी नहीं करना चाहिए, उसको ज़मीनी स्तर पर उस काम को करके दिखाना चाहिए। आज एजुकेशन की कमी है। आज लोग कुछ मजहबी नारे लगा करके एक दूसरी कम्युनिटी को क्या नाम है कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, वर्गलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमने 1947 में जो ये देश आज़ाद हुआ है, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर इस देश को आज़ाद कराए हैं। इसके अंदर कहने सबका खून है शामिल वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन आज होता ये है कि हमको एजुकेशन से सबको, ऐसा नहीं खाली मुसलमानों को, यहाँ तक के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको भी वर्गलाया जाता है कि आप लोग सिर्फ इसी में लगे रहें और असली मुद्दे से यानी कि एजुकेशन दूर रहे हमारा और कारोबार दूर रहे, इसमें हम लोग लड़ते रहें। मेन बात ये है, खाली जुमलेबाजियां हैं, बाकी अमल कुछ नहीं है। अयोध्या में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ डर आपको भी है? ना, हमको डर किस बात का होगा। बस ये लोगों ने बताया कि जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, उसको लेकर एक डर का माहौल है। मैं आपको बता दूं, ये जिम्मेदारी किसकी होती है। अगर कहीं पहले तो कहा गया कि 1992 में कहा गया कि मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि आप लोग घबराइए नहीं, तो घबराइए नहीं, चलो मुसलमान तो वो हो गया कि चलो कोई बात कुछ नहीं होगा। लेकिन 17 लोगों को गालिबन मार दिया गया, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी भरपाई को किसने किया? किसी ने उनका आंसू पोंछा? जो जिनके लोग मर गए, शहीद हो गए, किसी ने कोई उनको आकर ना उनकी माली मदद भी किसी ने नहीं किया है। बताइए, फिर इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, मुसलमानों के लिए क्या नाम है सुविधा दी गई है कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से मुसलमानों के दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है इस बात का।
हमें या तो मोदी जी आश्वासन दें, योगी जी आश्वासन दें कि हमारा जो हम करने के लिए आ रहे हैं, निर्माण करने के लिए आ रहे हैं या उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, उसमें किसी मुसलमानों को किसी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो सेफ रहेंगे। जुमलेबाजी नहीं, उसको अमल करके दिखाया जाए। ये हैं अयोध्या के वो मुसलमान जो एक दंगे का दंश झेल चुके हैं और कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और कुछ इसी फलसफे पे अयोध्या की तस्वीर भी बदलनी चाहिए और जो कहा जा रहा है वो होना भी चाहिए। बनवीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।